नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम गति शक्ति में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति को बनाएं आधार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास जारी। झारखंड के 2 विद्यार्थी कल सकुशल लौटे। दुमका के 2 छात्र भी जल्द लौटेंगे। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के 59 लाख घरों में वर्ष 2024 तक नल से जल पहुंचाने का सरकार ने रखा है लक्ष्य। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा की बराकर नदी में हुए नाव हादसे के मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, चेहरा और हाथ साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गति शक्ति पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के कारण अब पूरी जानकारी के साथ योजना बनाना संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति को आधार बनाएं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार में श्री मोदी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक प्रावधान किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित रहने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर बेहतर नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि निजी क्षेत्र में निवेश कर देश के विकास में अपना योगदान दें। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात यूक्रेन मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सूची भेजी है। साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया है। इधर झारखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम खोला है। श्री सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वहां फंसे लोगों की सूचना कंट्रोल रूम को दें। इधर झारखंड के 2 छात्र कल स्वदेश लौटे। इसमें रांची के निश्चय सिंह और बोकारो थर्मल की साक्षी सिंह शामिल हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे दुमका का छात्र आदित्य हंगरी के रास्ते भारत आ रहा है, जबकि दूसरा छात्र आदिल स्वदेश वापसी के लिए रोमानिया की सीमा में पहुंच चुका है, जहां से उसे विमान से दिल्ली लाया जाएगा। महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए 2698 करोड़ 14 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले सदन में आजसू विधायक लंबोदर महतो ने स्थानीयता नीति जल्द
परिभाषित करने की मांग की। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने राज्य में शराबबंदी का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में अभी शराबबंदी का कोई विचार नहीं है। प्रदीप यादव ने आमदनी और नौकरी का मुद्दा उठाया, जबकि विधायक अंबा प्रसाद ने गृह रक्षा वाहिनी का मामला सदन में उठाया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 1 अरब 77 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,90,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी अवधि में 8,013 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 1,02,600 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,765 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 4,23,07,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इधर झारखंड में कल 26 संक्रमितों की पहचान हुई। साथ ही 55 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में अब केवल 481 सक्रिय मामले रह गए हैं, जिसमें सर्वाधिक मामले रांची में 132 हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड के 59 लाख घरों में वर्ष 2024 तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वे कल बोकारो जिले के बेरमो स्थित ऊपर घाट में जलापूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी गांवों में पाइपलाइन के जरिए हर घर में नल से जल पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में 12 लाख घरों में नल से पानी पहुंच चुका है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जनप्रतिनिधि और ग्रामीण दलीय भावना से ऊपर उठकर बैठक करें और 500 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएं ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद फार्मेसी की पढ़ाई को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। फार्मेसी में डिप्लोमा की पढ़ाई करने के बाद अब विद्यार्थियों का स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सीधे पंजीयन नहीं होगा। फार्मेसी की डिग्री के बाद पंजीयन कराने के लिए विद्यार्थियों को एग्जिट एग्जाम पास करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एग्जिट एग्जाम साल में 2 बार होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की जानकारी काउंसिल के वेबसाइट पर दी जाएगी। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के 3 पेपर होंगे। परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ली जाएगी, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। एग्जिट एग्जाम पास करने के लिए अभ्यर्थियों को हर पेपर में न्यूनतम 50% अंक लाना होगा। सफल होने वाले अभ्यर्थियों को फार्मेसी की प्रैक्टिस का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में डिप्लोमा फार्मासिस्ट का पंजीयन होगा।
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा गढ़वा जिले में आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र के लिए 42 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देशानुसार जिले में 4 दिनों तक खेल प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें बालक बालिकाओं के लिए कुश्ती, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थी। स्थानीय डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग पंचायतों से 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सभी प्रतियोगिता बैटरी टेस्ट NSTC नॉर्म्स आधारित थी। इसमें जिले से कुल 42 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। ये सभी चयनित खिलाड़ी आज रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। ये वहां राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसमें रिक्तियों को भरते हुए 50 खिलाड़ियों को रिजर्व मोड में भी रखा गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा जिले की बराकर नदी में हुए नाव हादसे के मृतकों के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इधर नाव हादसे के 5वें दिन आज और 4 शव बरामद किए गए। अब तक कुल 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आज मिले शव की पहचान वीरग्राम के मनीष मंडल और मोफिज अंसारी तथा पंजानिया के पंडेश्वर मोहली और रसिक बास्की के रूप में की गई है। नाव दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नदी में डूबे लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ज्ञात हो कि बराकर नदी में गुरुवार की देर शाम नाव हादसे में कई लोग लापता हो गए। दुर्घटना के दिन 4 लोगों को जिंदा निकाला गया था। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष पर राज्य सरकार के इशारे पर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने कल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि 2 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के अभाव में राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्य और संवैधानिक नियुक्तियां प्रभावित हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल से इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की जियो टैगिंग करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि अगर योजनाओं की जियो टैगिंग नहीं कराई गई तो उस पर किए गए खर्च की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि लातेहार, गढ़वा, रांची, गोड्डा, चतरा, हजारीबाग, पलामू, बोकारो और गुमला जिले में बड़ी संख्या में योजनाओं की जियो टैगिंग नहीं हुई है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मोरारजी देसाई का भारत को खुशहाल बनाने और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में हमेशा सादगी पर बल दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम गति शक्ति में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति को बनाएं आधार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास जारी। झारखंड के 2 विद्यार्थी कल सकुशल लौटे। दुमका के 2 छात्र भी जल्द लौटेंगे। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के 59 लाख घरों में वर्ष 2024 तक नल से जल पहुंचाने का सरकार ने रखा है लक्ष्य। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा की बराकर नदी में हुए नाव हादसे के मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।